This is Dhananjay here from Moksh, and this discussion, this counseling session is all about the journey of a doctor. Yeah, I hope all of you are preparing for the delayed NEET. Like, this is a special year for everybody. When it got delayed for the first time, you were happy. Now it's getting delayed, so everybody is getting jittery about it. कि भाई क्या होगा, होगा भी क्या नहीं होगा, पूरा साल तो वेस्ट नहीं जाएगा. But ये जो सेशन है, this is about not NEET. ये सेशन है नीट के बाद में क्या होगा, हर साल क्या हो रहा है हर एक बच्चे को, what they go through, what are their options, how do they assess, what are the things that they do, what are the challenges, what are the knowledge factors which are not available, or what are the things that they take into consideration for preparing for their journey of a doctor. It's not an easy journey, remember this. Okay, आपने जब 10th में डिसाइड किया डॉक्टर बनने का, तब ये नहीं सोचा था कि ये जर्नी इतनी मुश्किल होगी. आपको लगा आप हो जो ड्रीम लेके बैठे हो. धीरे धीरे पता चला आपके जैसे 16 लाख लोग हैं जो नीट एस्पिरेंट्स हैं इंडिया में, और सारे लोग इसी 35,000 सीट के लिए मारामारी करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. करेक्ट है? What is the ratio? What is the success factor to get these seats? Only 2.2%. अब करके देखो, इसमें से आधा ओपन कैटेगरी के लिए, आधा रिजर्व कैटेगरी के लिए. तो दिस इज द सिचुएशन. ये जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, इट इज बिकॉज डिमांड बहुत है, सीट्स की सप्लाई बहुत कम है, गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स की. When you approached the classes, coaching classes in 11th standard that I want to become a doctor, at that time you were not knowledgeable. Neither will they tell you कि ये इसमें सक्सेस फैक्टर सिर्फ 2.2% का है. 98% लोग इसमें से फिल्टर आउट हो जाते हैं. करेक्ट है? ये चीज किसी ने नहीं बताई होती तो आप शायद दोबारा सोचते कि यार करूं या ना करूं. तो नीट देनी है, अब वो तय हो गया 13 सितंबर को देनी है. ठीक है, देने के बाद में 6 रास्ते खुलते हैं आपके लिए. हर बच्चा हर साल इसी 6 रास्ते में से कोई ना कोई एक रास्ते पे होता है. व्हाट आर दोस? सो 3 रास्ते ऐसे हैं जो एमबीबीएस की तरफ अभी इसी साल 2020 में आपको जाने के लिए पुश करेंगे. 3 रास्ते ऐसे हैं जो एमबीबीएस अभी लंबा है. ठीक है ना? सो हम समझते हैं, आपको भी समझना पड़ेगा आपके लिए भी कौन सा रास्ता सही है. पहला जो प्लान ए है, जिसके लिए आप 2 साल से मेहनत कर रहे हो, मेरिट में होगे अगर 98 परसेंटाइल के ऊपर हो तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाली है. नेचुरली है क्योंकि 2% लोग ही बच सकते हैं जो जिसको सीट मिलेगी. तो अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ 550-560 के ऊपर ही रहता है. इफ यू हैव गॉट 550 प्लस, you can say that I have a chance of getting into medicine in India in a government medical college. The moment you realize that boss, ये तो यार मैंने मॉक दे दी, हर संडे को एग्जाम दे दी, कोचिंग क्लास की सारी एग्जाम दे दी, मैं 300, 350, 400, 200, 250 ये सब स्कोर पे आ रहा हूं. मैं 550 स्कोर करना इतना इजी बात नहीं है. When you realize, what is your next thought? Your next thought is, इंडिया के अंदर प्राइवेट कॉलेज तो है ना. आप बोलोगे सर ये तो मेरा प्लान ए था, नीट में कम आया तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत पैसा लेके देके खत्म करेंगे प्राइवेट कॉलेज में. At that time you start searching for the colleges. At that point of time you are going to say, go to your parents and they are going to start thinking about क्या करें. करेक्ट? 60 to 70 लाख रुपीस का सीट है सिर्फ एमबीबीएस के लिए. ये एवरेज कॉस्ट है, कोई 50 में भी मिलेगा, कोई 80 में भी मिलता है. नवी मुंबई में 1 करोड़ के ऊपर जाता है, छोटे गांव में 50 लाख, 40 लाख, 50 लाख में भी हो जाता है. पर वहां पे क्वालिटी भी वैसी रहती है, हॉस्पिटेशन बहुत कम रहता है, पेशेंट्स फ्लो भी कम रहता है. तो प्राइवेट में जाके अगर आप एक्चुअल में देखना जाओगे
तो एवरेज कॉस्ट 7 से 70 लाख रुपया है। अभी मैं बजट पूछूंगा तो 95 नहीं 97% लोग बोलेंगे सर इतना बजट ही नहीं है मेरा। और रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर एमबीबीएस, अपना टारगेट पीजी तक का है, इट इज नॉट फॉर एमबीबीएस। एमबीबीएस से कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। जब तक आप स्पेशलिस्ट नहीं बनते तब तक लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं हुई, इतना ध्यान रखना। नीट इज जस्ट अ स्टेप ओवर फॉर यू। एक स्टेप से आप आगे, अगर आगे बढ़ना है लाइफ में, करियर में, तो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, जहां पे या तो कार्डियो हो, न्यूरो हो, ऑर्थो हो, रेडियोलॉजिस्ट हो, कुछ ना कुछ तो ऐसी, पीडियाट्रिशियन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, सबको मन में कुछ ना कुछ बनना है। कैंसर देखा तो ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है, सिर्फ एमबीबीएस बनने का किसी को सपना नहीं होता। पीजी करना है तो सीधा 1.5 करोड़ का दूसरा खर्चा। अब आप बोलोगे सर ये अपने बस की बात ही नहीं है, ये चीज ही निकल गई। अब तीसरी चीज ऐसी कुछ बताओ कि जिसमें मेरिट भी कम हो और जिसमें एक्सपेंसेस भी कम हो। ये दोनों चीज ऐसी हो तो वैसा एमबीबीएस अब्रॉड है। इसीलिए ये भले 31,000 सीट्स हैं, बट इसको भरने वाले सिर्फ 40% सीट्स खाली जाती है। यू वोंट बिलीव, 40% सीट्स खाली जाती है क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास उतना। और इस टाइम कोरोना के टाइम पे तो और बहुत इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गए, तो इस टाइम और खाली जाएंगी सीट्स। इधर so MBBS abroad is third, where 15,000 students go abroad every year in different countries. It has become a plan B for most of the students who do not have merit or money. सिर्फ नीट क्वालिफाई कर लो और फॉरेन चले जाओ, एमबीबीएस कर लो। सारा का सारा यूनिवर्सिटीज, ये चाहे ये लो, ये लो, ये लो, एमसीआई अप्रूव्ड कॉलेज ही हैं सारे के सारे। वैसा का वैसा ही लाइसेंस मिलेगा, वैसे की वैसी ही डिग्री अलग अलग कॉलेजेस से मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो 3 तरीके के लोग हैं वो देखो आप। एक तो बीएससी लोग जो कर लेते हैं, 70% of the students will go in BSc because they'll say I don't want to repeat now, or I may repeat, I don't know, but ये इतनी बड़ी रेस में बैठना इतना इजी नहीं है। Let me just not go here, not go here, not go here, I'll just go to BSc. इन लोगों को मुझे ये बताना है कि they still have got a chance to do their MBBS. Remember, BSc में जो सीख रहे हो, जितना टाइम निकाल रहे हो, वो यूटिलाइज कर सकते हो MBBS के करने के समय। There is no problem on that part also. So you will have to definitely understand very clearly, nothing stops you from becoming a doctor. Even if you've gone to BSc, still continue to dream that. India needs 6.5 lakh doctors. We are desperate for such situations like Corona. You know the halat right now in India. We are almost touching 9 lakh total patients. Of course, उसमें से करीब 5.5 लाख recover हो गए. This is a huge number, almost, in 3 दिन more, 3 days more, and we are going to touch 1 million patients. So उस चीज में डॉक्टरों की वैसे भी जरूरत वैसे भी कम है अपने यहाँ पे डॉक्टर्स, और ये सिचुएशन तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। रिपीटर्स होते हैं 3 लाख कि भाई मैं नीट का 1 साल भले और जाए बट मैं कोशिश इसी की करूंगा, तो ऐसे भी लोग हैं। करीब 2019 में देयर वाज अ सर्ज फ्रॉम 2018। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एमबीबीएस अब्रॉड चूज कर लिया था। इसका कारण था कि सिस्टम बदल गई। जो स्टूडेंट्स की जो ओरिजिनल जर्नी थी 2018 में और जो 2019 में है, वो जर्नी ही पूरी बदल गई। Suddenly things changed. People started looking at going abroad instead of going to a private college. And why? Why this happened was there were 3 changes which have happened in the system. First change was 2018 में कोई भी बच्चा जा सकता था फॉरेन। अब 2019 में सिर्फ क्वालिफाइड जा सकते हैं। You have to be qualified in NEET so that you can go and study MBBS abroad. Just because सस्ता है, just because कोई कॉलेज वर्ल्ड रैंक्ड है, just because everything is good, so many students are going, I'll also go. It's not possible that way now anymore. Unqualified students cannot go.
तो आधे स्टूडेंट्स तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। रिमेंबर दिस। एमबीबीएस अब्रॉड जाना है, पहले नीट क्वालिफाई करो। एंट्री पॉइंट कॉमन हो गया, चाहे इंडिया में करना है या अब्रॉड में करना है। उसके बाद में एक जो चेंज लेके आई गवर्नमेंट, एमबीबीएस इन इंडिया अगर डिग्री लेते थे आप, चाहे गवर्नमेंट से या प्राइवेट से, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को आप फोन करोगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, आपको लाइसेंस भेज देते थे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते थे। एज अ डॉक्टर अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो न तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे, न तो आप पीजी के लिए अप्लाई कर पाओगे। मतलब आपका डेड एंड हो गया लाइफ में। आप किसी पेशेंट को हाथ ही नहीं लगा सकते जब तक लाइसेंस नहीं है। तो जो इंडिया से बनते थे वो सारे सीधे सीधे रास्ते थे। एमसीआई को लिखते थे, ये मेरा डिग्री है, काइंडली इश्यू मी द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द लाइसेंस, एंड दे यूज्ड टू गेट इट। बट इफ यू वर फ्रॉम अब्रॉड, दोनों को डिफरेंट तरीके से देखा जाता था। उनको एक एग्जाम देनी पड़ती थी, लाइसेंस एग्जाम बोलते हैं जिसको, एमसीआई टेस्ट बोलते हैं, एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं। ये लाइसेंस एग्जामिनेशन को एफएमजी इज द राइट वर्ड, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, ये क्रैक करोगे तो ही लाइसेंस मिलेगा आपको, और तो ही एमडी एमएस के लिए जा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये दोनों का अंतर था। 2019 में ये अंतर खत्म हो गया। अब्रॉड से जो लाइसेंस एग्जाम देनी पड़ती थी, अब इंडिया वालों को भी ये लाइसेंस एग्जाम इंट्रोड्यूस हो गई है। So this is what people have to understand, that in 2018 the things were different, in 2019 the things are very different. Okay, if you qualify in next, you will get a practice license, and on top of qualification, if you come in merit of next, you will get a PG degree, PG का सीट मिलेगा आपको। So इसका मतलब है तीन चीजों को एक ही एग्जाम अभी कंट्रोल कर रही है, आपका लाइसेंस, आपका पीजी का सीट, और अगर आप फॉरेन से आ रहे हो तो भी आपका लाइसेंस वही कर रही है। सिंगल एग्जाम, नीट फॉर एंट्री, नेक्स्ट फॉर एग्जिट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेशनल एग्जिट टेस्ट। क्या आपको ये बेसिक चेंज पता है? व्हाट हैज हैपेंड टू द एंटायर सिस्टम इज, नाउ एनी स्टूडेंट who enters into medicine, whether India or abroad, let's say it's a 5-year course, you studied some subjects here, studied few subjects here, here, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी सीखा, उसके ऊपर आपको एग्जाम देनी है नेक्स्ट। सेम सिचुएशन लाइक यूएस का सिस्टम है, यू हैव टू गिव यूएस एमएलई, सिमिलरली इंडियन स्टूडेंट्स विल हैव टू अपीयर फॉर नेक्स्ट। अगर आपको मेडिकल पीजी यूएस में करना है, वहां का लाइसेंस लेना है, तो यूएस एमएलई की स्टेप 1, 2 और 3 होती है एग्जाम। सिमिलरली आपको नेक्स्ट एग्जाम देनी है। अभी पहले डायरेक्ट था, अभी वैसा नहीं है। तो जो इंडिया के अंदर डॉक्टर्स रास्ते पे आ गए, जो मतलब दे डिड सम रोड शोज सेइंग दैट यार ये हमने 70 लाख में सीट ली थी, हमको लगा कि हमको तो एडमिशन मिल गया, अभी तो लाइसेंस भी मिल जाएगा, हमारी करियर सेट हो गई, ये सडनली गवर्नमेंट ने अपने लिए एक एग्जाम डाल दिया। इससे तो अच्छा था मैं फॉरेन चला जाता, 20 लाख में डॉक्टर तो बन जाता। यहां से एमबीबीएस अब्रॉड का सर्च चालू हुआ। लोगों को लगा दिस इज फैंटास्टिक थिंग दैट आई शुड बी डूइंग। कम पैसों में एमसीआई अप्रूव्ड कॉलेज में कोई एंट्रेंस एग्जाम के बिना 15 से 25 लाख का टोटल खर्चा 6 साल का, 5 साल का, और फॉरेन के मैं वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता हूं। तो इंडिया में मैं क्यों करूं? क्योंकि इंडिया में अगर 60 से 70 लाख रुपए में मैं एमबीबीएस बनता हूं, तो अब्रॉड में मैं 40 लाख में आई कैन डू एमबीबीएस प्लस मेडिकल पीजी इन यूएसए। अब आप बोलो कौन सा अच्छा लग रहा है? सो इट इज अ ह्यूज चेंज। 35 to 40 lakhs में, ऑलमोस्ट हाफ कॉस्ट में आप यूएस में पीजी करके, और पीजी करते समय आपको 1.5 करोड़ रुपया ज्यादा वापस मिलता है। इट्स अ वेरी डिफरेंट रोड मैप ऑल टुगेदर दैट यू हैव गॉट, बट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, बी ओपन टू द न्यू आइडियाज। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग,
ओनली एक चीज इसमें है प्रॉब्लम भाई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 450 यूनिवर्सिटीज को अप्रूव किया है, इसमें से 400 यूनिवर्सिटीज जाने लायक नहीं है और सिर्फ 50 ही हैं जो एक्चुअल में अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन आपको दे सकती है। अगर इतनी बुरी हालत है तो इसका मतलब है एमबीबीएस अब्रॉड आपको बहुत संभाल के चूज करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे ये पूछनी है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो नेशनल एग्जिट टेस्ट है इसकी प्रिपरेशन आपको एमबीबीएस में करनी चाहिए? क्या ये लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके लिए? क्या लाइसेंस होना जरूरी आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है अभी कि आपकी जर्नी में नीट अगर एंट्री पॉइंट है तो उसकी तैयारी एग्जिट पॉइंट की भी तैयारी पहले दिन से होनी जरूरी है। इफ यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर योर एग्जिट, then at the end of the day you will suffer very badly. So I'm sharing the results with you. 69% understands it's a very important examination. 21% says maybe sir I really don't know, I haven't done any research, I don't know, tell me how do I come to the importance level. मुझे पता ही नहीं था ऐसी कोई एग्जाम होती है, तो मुझे कहां से पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है। और 10% बोल रहे हैं नॉट इंपॉर्टेंट सर, मुझे तो सिर्फ डिग्री चाहिए, मुझे लाइसेंस चाहिए ही नहीं। मुझे लाइसेंस की क्या जरूरत है, मुझे प्रैक्टिस थोड़ी करना है, मुझे डिग्री दे दो, बात खत्म। सो 10% ऐसे हैं जिनका कोई उपाय नहीं है। ये जनरली डम स्टूडेंट्स रहते हैं या तो फिर वो वाले रहते हैं जो एजेंट होते हैं ना, जो मोक्ष के वेबिनार्स पे आते रहते हैं एंड दे वांट टू टेल यू दैट यार बिंदास बन के करो, 5 साल तक कोई तैयारी मत करो, आराम से आप पास हो जाओगे। ये क्योंकि उनके पास सॉल्यूशन नहीं है, वो कैसे भेजेंगे आपको, वो सही बताएंगे तो आप जाओगे नहीं। आपको मैं सही बताना चाहता हूं कि एफएमजी को चेक करो क्या हो गया ये लाइसेंस एग्जाम में लास्ट 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, सर्च करो थोड़ा, कितने लोग एक्चुअल में पास हुए, कितने फेल हुए, कितने की क्या हालत हो गई। अब आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा। ये मे बी वाले जो हैं वो अलर्ट हो जाओ, अगर नहीं हुए हैं तो। ये हाल हुए हैं स्टूडेंट्स के 2015 से लेके 2018 तक। आप गूगल करते जाओ, आपकी स्क्रीन के ऊपर आते जाएगा। 61,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन इन 4 years। करीब करीब 15,000 स्टूडेंट एक साल में कर रहे थे, 4 साल में 15, 16, 17, 18, 4 साल में 61,000 स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दी थी। सिर्फ 8,700 पास हुए, बाकी के 51,300 स्टूडेंट्स फेल हो गए। कैन यू बिलीव इट? ये लाइसेंस एग्जाम में फेल हो गए, इसके 2 कारण थे। एक कारण था मे बी वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो जैसे अभी भी थे, कितने परसेंटेज थे? 21%। मैंने पहले भी शेयर किया था, these 21% were there included in this। so 21% का क्या हाल होगा, वो तैयारी करेंगे नहीं, वो सीरियसली नहीं ले सकते, इस चीज को समझते नहीं है। तो इसमें से जो बच्चा नहीं समझेगा वो एंड में कहां से प्रिपरेशन करेगा? 5 साल की 19 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। सो पहली गलती बच्चों ने ये की थी कि उन्होंने, जैसे आपने 11th प्लस 12th के अंदर नीट का तैयारी किया, अब आप वेट कर रहे हो कब एग्जाम ले और हम इस प्रेशर से निकले। वैसे ही आपका जब एमबीबीएस का 4.5-5 साल का प्रोग्राम चालू है, at that time you should be preparing for next or USMLE if you want to go to US। your license examination should be prepared right from the beginning, not at the end। भले एग्जाम एंड में हो, नीट एग्जाम 2 साल के एंड में थी, शुरुआत में पहले दिन से कर रहे हो ना तैयारी, वैसे ही इसका भी तरीका है तैयारी करने का। पर वो 14% लोग समझ पाए, कोई समझाने वाला नहीं था, ये पुरानी बातें हैं। और ये जो 2015 में जाने वाला 2009 में गया था, 9 या 10 में, वो 15 में वापस आया। 18 में जो एग्जाम दी उसने 12-13 में, मतलब ये 8-10 साल पुरानी बात है। जो इंडक्ट हुए थे तभी कोई समझाया नहीं इसको, बाहर आते आते 2015 से 2018 आ गया, 61,000 लोगों की करियर खत्म हो गई।
डिग्री है उनके पास, दे हैव द डिग्री, पैसा खर्चा 20 से 25 लाख, टाइम डाला उन्होंने भी, एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की और वापस आए और चुपचाप अभी घर में बैठे हैं. दे हैव नो नथिंग टू डू राइट नाउ, दे कैन नॉट टच अ पेशेंट, दे कैन ओनली बिकम अ असिस्टेंट टू अ डॉक्टर. नाउ वुड यू लाइक टू स्पॉइल योर एंटायर करियर एंड योर लाइफ विद दिस 15-20 हजार रुपए के सैलरी में असिस्टेंट बन के काम करना है, या डॉक्टर का डिग्री लेके लाइसेंस भी लेना है? ठीक है. दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ, ये तो एक प्रॉब्लम था जो लाइसेंस एग्जाम का तैयारी नहीं किया. दूसरा प्रॉब्लम हुआ कि बच्चे लोग एजेंट्स के ऊपर डिपेंड रह गए. बच्चे लोग हर्ड मेंटालिटी पे, पेरेंट्स लोग, अच्छा मेरे गांव में वो बच्चा वहां गया है तो मैं भी मेरे बच्चे को वहां भेज दूं, किसके थ्रू गया था, उसके थ्रू गया था, चलो मैं भी भेज देता हूँ. ये जो मेंटालिटी थी अपने इंडिया में, दैट इज व्हाट पुट पीपल इन ट्रबल. They did not want to do a basic research where you get entire information about all the universities. हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है, क्या वार्निंग्स दी है, क्या कॉशनरीज दी है, क्या एडवाइजरीज दी है. They never bothered to see those things and they simply wanted one agent to complete their, क्योंकि डरते थे. सर मैंने कभी पासपोर्ट भी नहीं निकाला मेरे बच्चे का, तो अभी मेरे को बच्चे को भेजने को बहुत डर लग रहा है. इस डर में किसी बंदे को पकड़ते हैं जिसको खुद कुछ नहीं पता, पर वो पैसे के ऊपर नजर रखता है आपकी. ठीक है ना, वो करियर बनाने के चक्कर में नहीं है आपके, उसको पकड़ते हो और फिर वो कहाँ बेचता है उसके ऊपर आपकी करियर डिपेंड होती है. तो वो आपको कोई भी कंट्री में भेज सकता है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या ये कंट्री सही है, क्या ये लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो टॉप रैंक है, क्या मैं लाइसेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा हूं, ये चीजें नहीं होगी तो आप क्या, पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद हो सकता है. अब कोई बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री अंडर डेवलप्ड है. ये सारी चीजें तो सभी बच्चों को पता है, पेरेंट्स को पता है. फिर भी क्या करते हैं, किर्गिस्तान, अब ये कंट्री कहाँ आई है किसी को पता है? नहीं पता होगी. बट आप बिलीव नहीं करोगे, एजेंट लोग यहाँ पे 1800 स्टूडेंट को भेज दिए 2018-19 में, 1800 स्टूडेंट्स. आज की तारीख में वहां पे कम से कम 8000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इंडियन. कैसे पढ़ रहे हैं? 2019 में भेजा किसी को, वो वहां जाके समझ में आ गया उसको कि भाई यहाँ तो कोई पढ़ाई होने वाली नहीं है, डॉक्टर बनेंगे नहीं, चलो अपन भी एजेंट बन जाते हैं. अब वो 2020 में यहाँ पे आएगा, आपको बोलेगा अरे बहुत बढ़िया है, आ जाओ तू, मैं तो संभाल लूंगा, बस वहां आते समय सीधा $6500 लेके आ जाना, तेरा काम हो जाएगा. सब कुछ है वहां पे, एमसीआई की टेस्ट भी प्रिपरेशन है वहां पे, कॉलेज भी बढ़िया है, सब बोल बच्चन गिरी करके वो लाइफ का पहला फ्लाइट, आपको बहुत दुखी हो जाएंगे जैसे ही पहुंचोगे. हॉस्टल की हालत खराब, खाने का तकलीफ. इंडियन खाना मिलेगा यहाँ से, प्रॉमिस करेंगे मिलेगा जरूर, क्वालिटी भी तो चाहिए ना लाइफ में. पढ़ाई मिलेगी, क्वालिटी भी तो चाहिए ना. हॉस्टल मिलेगी, रास्ते पे नहीं सोगे, क्वालिटी चाहिए ना. तो ऐसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आपको नहीं मिलेगा. ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि आप फालतू कोई कंट्री में नहीं जा रहे हो. जॉर्जिया, अब एजेंट को, क्योंकि जॉर्जिया में प्राइवेट कॉलेज है, एजेंट का फेवरेट होता है ये. वो क्या बोलता है, मेरे को कमीशन मिलेगा, कॉलेज भी देगा, स्टूडेंट को भी लूटेंगे, डबल पैसा, जॉर्जिया चले जाओ. और फिर वीडियो डाल देंगे यूट्यूब के ऊपर, जॉर्जिया में ऐसा मिलता है, फिलीपींस में वैसा मिलता है, और आपका ध्यान अट्रैक्ट करके आपको वहां पे भेजने के चक्कर में बैठेंगे. ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड, हैव योर ओन माइंड, हैव योर ओन रिसर्च डन. इट इज योर ओन करियर, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर समबडी एल्स. इफ यू हैव टू डू एमबीबीएस इन इंडिया, अगर आपको 550 के ऊपर आएगा तो आप रिसर्च करोगे ना, इंडिया के अंदर होगे तो आपको पेरेंट्स तो सीधा पहुंच भी जाएंगे वहां पे कि भाई कैसे है देख तो लो पहले. सिमिलरली आपको भी मैं आज ऐसी ऐसी वेबसाइट्स गवर्नमेंट की दे देता हूं मैं, जो आप यहाँ बैठ के कोई भी चीज को एसेस कर सकते हो. अगर मुझे 550 से नीचे आया तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं खुद ही सर्च कर लूंगा, मुझे कोई भी एडमिशन एजेंट की जरूरत
नहीं है, मुझे अपनी सिर्फ करियर प्लान करनी है, बात खत्म। आई रियली डोंट नीड एनी एजेंट। अगर मैं ये समझ सकता हूं कि मेरी लाइफ में लाइसेंस एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी एजेंट के पास कंसल्टेंसी चार्ज देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट समझता है कि यूएसएमएलई लेना जरूरी है, उसको कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं देते हैं, आप समझ रहे हो अभी। सो बहुत सारे चीजें हैं इसमें, टॉप यूनिवर्सिटी से सीखते हो, ये जो फ्रॉड एजेंट्स हैं इनसे कैसे बचते हो, कई स्टूडेंट्स जो एजेंट बन के बैठते आइडेंटिफाई करते हो, कैसे गलत प्रमोशंस हो रहा है यूट्यूब पे वो कैसे पता करोगे आप, मैं आपको बताता हूँ। आपके लिए इजीएस्ट रास्ता है, गूगल करो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स को सर्च करो, पूरे दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे जगह दी है, यहाँ पे मेंशन किया है, इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप सही तरीके से इसको सर्च कर लो, आपका आधा चीज, मतलब कोई एजेंट उल्लू बना ही नहीं सकता, एक ही वेबसाइट आपको कर देगी, दूसरी है गवर्नमेंट की वेबसाइट एम्बेसी की, और तीसरी कोई चीज ही नहीं करनी है। गवर्नमेंट ने सब कुछ लिख के दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि जो एजेंट बोलते हैं वो सही है गलत है, क्या सच्चाई है क्या नहीं है, सब कुछ लिख के दिया है, आपको सिर्फ पढ़ना है, उतना तसदी लिया करो अपनी खुद की करियर के लिए। सो सर्च द वर्ल्ड डायरेक्टरी। मैं अभी दुनिया की सारी मेडिकल स्कूल्स को सर्च कर सकता हूँ, पढ़ लो, यहाँ पे 17 से 19 तक ये डायरेक्टरी मेंटेनेंस में रहेगी, ठीक है। तो आज चालू है तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत बच्चे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, यूक्रेन सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं, रशिया और यूक्रेन में इंडिया के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाते हैं, सालों से जाते आए हैं। अब यूक्रेन के अंदर जाना है तो आपने समझो एक वीडियो देखा जहां पे तरास शेवचेंको करके यूक्रेन की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको प्रपोज किया, देखो कितनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, कैपिटल सिटी में है, नेशनल यूनिवर्सिटी है, इससे अच्छी तो यूनिवर्सिटी हो ही नहीं सकती। रैंकिंग देखो पूरे यूक्रेन की नंबर 1 है। आप बोलोगे हाँ यार बहुत बढ़िया है, अब आप वर्ल्ड डायरेक्टरी में सर्च करोगे, पता चलेगा यार ये तो उल्लू बना रहे लोग। तरास शेवचेंको तो सिर्फ 2 साल पहले खुली है, भले यूनिवर्सिटी 1836 की है या 34 की है, 216 साल हो गए होंगे इसको, भगवान जाने कितने साल हो गए, 180 साल हो गए, बट मेडिसिन अभी 2 ही साल पहले खुला है। हमको नहीं चाहिए ऐसी कॉलेज जो 2 साल से, गवर्नमेंट चाहे बढ़िया है, कॉलेज पुरानी है बहुत बढ़िया है, बट मेडिसिन नहीं सिखाने आता इनको, मैं क्यों जाऊं। अगर उतने ही कॉस्ट में उसी कंट्री के अंदर वही मेडिसिन का कोर्स सिखाने के लिए, अगर मुझे कोई 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी जो डॉक्टर्स बनाती है 100 150 200 साल से, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी मिले सेम कॉस्ट में, तो मैं क्यों जाऊं ऐसी यूनिवर्सिटी में जो 2 साल पहले थी। आप सोचो आपको कैसी यूनिवर्सिटी चाहिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चाहिए या प्राइवेट चाहिए, 100 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या 10 20 साल वाली कॉलेज चाहिए, आपको इंग्लिश में चाहिए या आपको रशियन में चाहिए, आपको सेफ जोन में चाहिए या आपको वॉर जोन में चाहिए, सब कुछ डिफाइन कर लो अपने आप। तो सारी यूनिवर्सिटीज मेडिकल काउंसिल ने अप्रूव करके रखी है, आपकी मर्जी है इसमें से कैसे सिलेक्ट करोगे, पहले अपने पैरामीटर सेट कर लो, फिर कोई एजेंट आपको उल्लू नहीं बना सकता। यू कैन चूज whether you want to go for government which is having full experience, या you want to go for a faltu private college which does not have any experience. It is your choice. 100% students want to go for government, 100%, 100 years old होगी तो उसमें जाना है, बट मैं WTOMS पे चेक कर लूंगा तो ही जाऊंगा। इसका मतलब ऐसी तरह जैसी यूनिवर्सिटी में तो कोई जाएगा नहीं, क्योंकि इसको तो 2 ही साल यूनिवर्सिटी को एक्सपीरियंस है,
मैं ऐसी कोई यूनिवर्सिटी में चला जाऊंगा जिसमें 100 साल का एक्सपीरियंस मेडिसिन सिखाने का है। पहली चीज ये है। अब आपके तय हो गए हैं पैरामीटर्स। आप कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं रशिया सिलेक्ट करता हूं। लेट्स से रशियन यूनिवर्सिटी, रशियन फेडरेशन, कजान। लेट्स से कजान बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, कजान स्टेट यूनिवर्सिटी। पर आप YouTube देखोगे, वहां पे प्रमोशन दिखेगा कजान फेडरल यूनिवर्सिटी का। यू विल बी एस्टोनिश्ड। ये कजान फेडरल बोलता है 1804 में यूनिवर्सिटी बनी थी। 216 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, जबरदस्त रैंकिंग वाली है। मुझे तो कजान फेडरल ही चाहिए। एजेंट ऐसा आपको एकदम ब्रेन वॉश करेगा। आप वर्ल्ड डायरेक्टरी पे आओगे, चेक करोगे, यार कजान फेडरल भी ढूंढो और कजान स्टेट भी ढूंढो। 2013 की है, 6 साल पहले बनी है ये यूनिवर्सिटी। एजेंट फिर बोलेगा अरे ऐसा है ना, वो वर्ल्ड डायरेक्टरी अपडेट नहीं हुई है। अरे भाई अपडेट क्या नहीं हुई है? 2013 में क्या अभी अपडेट करेगा तो क्या 1900 में खड़ी हो जाएगी वो? ये सब चीजों से जो फेकोलॉजी चलती है, फालतूगिरी चलती है, डेस्परेशन में आपकी नीड और ग्रीड को जो वो लोग नर्चर करके आपको कचरे में फेंकने के चक्कर में है, उससे बच के रहो। 6 साल पुरानी मेडिसिन की एक्सपीरियंस वाली यूनिवर्सिटी है, उसी के बाजू में, उसी सिटी में, उसी कंट्री में वही कोर्स उतने ही पैसों में आपको कजान स्टेट में मिल रहा है। तो मैं कजान फेडरल क्यों जाऊं? अब समझ में आ रहा है आपको? फिर वो बोलेंगे अभी कजान फेडरल में आपको 5 साल का कोर्स है। ये आपको गलत प्रमोशंस कर रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट को ये वीडियो देख के अगर आपको लगे कि सच्चाई जाननी हो, तो मोक्ष में फोन करो। हम लोग आपको कजान फेडरल का, आपको एक्चुअल, आप यूनिवर्सिटी के डीन को आप लिख सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो। हमने भी लिखा कि ये कैसे हो सकता है। एक अभी जैसे इंडिया में है, सारी यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस में 4.5 साल का कोर्स है प्लस 1 साल का इंटर्नशिप है। क्या कोई एक कॉलेज में 3.5 साल का कोर्स हो सकता है? नहीं। बट आप लोगों को उल्लू समझ रहे हैं ये लोग, यूट्यूब पे आके गलत शलत बोल के। सो दे डू नॉट प्रूव एनीथिंग, दे जस्ट सिंपली कम, दे विल से बहुत जबरदस्त यूनिवर्सिटी है, 1804 का यूनिवर्सिटी है, 5 साल का कोर्स है। किसी को 240 मार्क्स से ऊपर आया नीट में तो आपको 5 साल का कोर्स मिलेगा। 240 से नीचे गए तो आपको 6 साल का कोर्स मिलेगा। मतलब ऐसे फालतू चीजें सब चलती है इंडिया के अंदर। आपको सिंपल है, कजान स्टेट देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल 6 साल का कोर्स है, 5.8 टू बी वेरी स्पेसिफिक। आप अक्टूबर में जाते हो और जून में वापस आते हो, तो इट बिकम्स 5.8 ईयर। सबका कॉमन है, पूरे रशिया में जो है वही है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। 22 लाख में आप आराम के साथ में अपना पूरा कोर्स खत्म कर सकते हो, इंक्लूडिंग सब कुछ। अब आपको क्या सामने दिख रहा है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली ब्लॉक अ सीट फॉर योरसेल्फ। किसी को भी मन में लगता हो कि मुझे रशिया जाना हो, अच्छा चलो लेट मी आस्क व्हाट इज द कंट्री ऑफ योर चॉइस। अगर आपको 550 के नीचे आया, आप कौन सा कंट्री चूज करोगे? लेट मी अंडरस्टैंड। आपने क्या सुना है लोगों से? रशिया जाना चाहिए, यूक्रेन जाना चाहिए, बेलारूस जाना चाहिए, यूएस जाना चाहिए, या कोई फालतू प्राइवेट कॉलेज में जॉर्जिया में जाना चाहिए? कहां पे जाना चाहोगे आप? व्हाट पीपल हैव चोजन, 56% रशिया। मैं आप सभी को, बहुत लोग प्रमोट करेंगे, वेबिनार लेके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको एम्बेसी तक में बुलाएंगे। सच्चाई आपको इंडियन एम्बेसी ने लिख के दिया है, पहले पढ़ लो। इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को, उसकी वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, ठीक है? वेबसाइट के ऊपर हमने पूछा एम्बेसी को कि कैसा है रशिया पढ़ाई करने के लिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। बच्चा अगर अपनी लाइफ का 5.8 ईयर्स देना चाहता है, 20-25 लाख रुपया खर्चा करना चाहता है, अपनी करियर
किसी के ऊपर किसी कंट्री में जाके भरोसे पे आ रहा है, आई मस्ट नो व्हाट आर द फैक्ट्स, करेक्ट? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रॉब्लम्स told by the Indian government, अपनी एम्बेसी है which is supposed to protect you। अभी कोविड में कोई भी बच्चा रशिया में पढ़ रहा है, उसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी उन्हीं को देना है। It reports directly to the foreign ministry which reports to prime minister office। तो ये जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, आपकी भलाई के लिए बोलते हैं। तो इसको जो भी आप सुनोगे पढ़ोगे उसको ध्यान से आप अच्छी तरह note करो। What are they saying now? They are saying there is a publicity in India। They are very clearly stating there is a publicity in India। Advertisement चलती है, promotions चलते हैं, YouTube पे webinar करते हैं कोई लोग इंस्टा पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं, आपको भी गूगल पे आएगा। आपको कैसे भी सर्च करते हो तो आपको बताया जाएगा कि ये इंग्लिश मीडियम कोर्स है। MBBS में रशियन फेडरेशन जाने के लिए इंग्लिश मीडियम कोर्स है, which is not correct। Medium of education in Russian institution is mostly local language। First 3 years थोड़ा बहुत इंग्लिश में सिखाएंगे। From 4th year जब क्लिनिकल सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे, आपका कंप्लीट स्टडी रशियन लैंग्वेज में होगा। बोल्ड में लिख के दिया है, स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ड्यूअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब आप बिलीव नहीं करोगे, हजारों स्टूडेंट जाते हैं, गलत पब्लिसिटी करके भेजे जाते हैं, गलत कोर्स में डालेंगे, लाइसेंस एग्जाम की तैयारी कराएंगे नहीं। आप उल्लू बनने के लिए तैयार होते हो, 5000 बचाने के लिए छोटे मोटे एजेंट के पास चले जाते हो, ऐसा नहीं चलेगा। आप अपनी करियर ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते, सीरियस हो जाओ। 300-400 नीट वाले बच्चे भी ऐसे उल्लू बन जाते हैं। दिस इज द ब्रेन ड्रेन ऑफ इंडिया। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी नीड्स टू, जो गवर्नमेंट बोल रही है उसको रिस्पेक्ट करो, उसकी बातें समझो। हमने भी पूछा एमएससी को, व्हाट एग्जैक्टली इज रॉन्ग विथ यू। ऑन वन साइड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्स 50 यूनिवर्सिटीज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन रशिया। They say go, it is approved, when you come back just give one examination and you will be getting the license। So people are going on your faith, they report to the, it's a government of India body, correct? It's a council। Now embassy of India in Moscow is also owned by government। They say there is a huge problem in Russia, if you come here you will be in deep trouble because people are going to teach you in dual medium। So why did they actually approve in first of all? And then they, you know, the students are getting raw deal, they take the money, agents यहीं पे पैसा लूट लेता है, बहुत सारे स्कैम होते हैं, वो सब तो पता ही होगा आपको। So finally embassy told, okay, let's get out of this problem। मैं आपको हर एक यूनिवर्सिटी का रेटिंग्स देता हूँ। They finally launched the ratings of each and every medical universities in Russia so that students can actually choose the right universities for their studies। And this is what it is, rating list of medical institutions in Russia। यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से फोर्ब्स रेटिंग, टॉप वाली कॉलेज में जाओगे आपको इंग्लिश मैक्सिमम कंटेंट्स मिलेगा। ये यहाँ की टॉप कॉलेजेस हैं, वेदर सचिनोव, पावलोव, पिरोगोव और कजान स्टेट। इसको भी आप वर्ल्ड डायरेक्टरी में चेक कर लो कितने साल वाली है या कितनी गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है, आपको क्लियर कट समझ में आएगा। पर जैसे ही आप इसके नीचे जाना चालू किए, मतलब आपको प्रॉब्लम आना चालू होगा, रशियन लैंग्वेज में सीखने को मिलेगा सब कुछ। समझ गए आप? बशकीर कोई करता है, कोई अल्ताई प्रपोज करता है, आपको बोलते हैं चले जाओ, ये सब लोअर रेटिंग वाली यूनिवर्सिटी में। ऑरेनबर्ग 15 नंबर सबसे फेमस हो गया अभी तो ये। आप बच्चों को मैं बता रहा हूं,
ये सबसे फेमस हो गया। सबसे बड़ा फ्रॉड और स्कैम यहीं पे हुआ ना, इसलिए यूट्यूब पे जाओ, ये यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करो, आपको ये फ्रॉड क्या किया था पता चल जाएगा। ट्वेयर स्टेट मेडिकल सबसे बड़ा फ्रॉड। इसकी एडवर्टाइजमेंट मैक्सिमम दिखना चालू होगी क्योंकि आपको उल्लू बना के रशियन कोर्स में डालना चाहते हैं। Everybody over here must understand, you have the ratings in front of you, you know the problems which are there in the low rank rating वाली कॉलेजेस में। आपके पास 50 कॉलेज है, आराम से टॉप वाले में जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो, उसका भी लिस्ट देख लो, और फिर वर्ल्ड डायरेक्टरी में चेक कर लो, आपको गारंटीड वे में तरीका पता चल जाएगा। हाउ डू आई सिलेक्ट माई बेस्ट यूनिवर्सिटी? पीपल फ्रेंडशिप टॉप नॉच। क्रीमिया CFU is number 1 of Russia, ठीक है, fully English taught program, the only university which asks you for your academics, okay? बाकी सब में 50% है, मिल जाएगा। नीट क्वालिफाइड है, मिल जाएगा। CFU में वैसा नहीं है, आपको परसेंटेज चाहिए, केमिस्ट्री और बायो में मार्क्स चाहिए। कजान फेडरल फिर आ गया, यूनिवर्सिटी टॉप है बट मेडिसिन के लिए प्रॉब्लम है। सिर्फ 2013 में पहला बैच बैठा था, नहीं जाना है। बेलगोरोद कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके नीचे नहीं जाना है। मारी स्टेट, तांबो, ये सब को हटाओ अपने लिस्ट में। लोग आएंगे, पब्लिसिटी करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपकी नीड को नर्चर करेंगे, आपके सपने को पूरा करने का वादा देंगे, बट रियलिटी में एक एक चीज को बहुत अच्छी तरह आपको संभाल के डिसाइड करना है कि क्या आपको ये सूटेबल है, क्या ये टॉप रैंक्ड है या ये बॉटम रैंक्ड है। क्या आपको इंग्लिश में सिखाएंगे? पब्लिसिटी तो सारे करेंगे इंग्लिश वाली, आप समझ गए? तो लोगों को पूछना पड़ेगा, भाई बाइलिंगुअल है और रेटिंग में कौन सा लिस्ट पे आती है? ये 2 सवाल पूछो, आपका रशिया का यूनिवर्सिटी फाइनल हो जाता है। बाद में WDOMS में चेक कर लो। इतना सिंपल है, जिसको रशिया जाना हो। जिसको कुछ डाउट है वो जरूर मुझे सवाल पूछ सकता है। आपके पैनल के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, आप उसके ऊपर टाइप कर सकते हो, ठीक है? यस फलक, पीपल्स फ्रेंडशिप इज देयर, बट फलक क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको। अभी जैसे आपको पीपल्स फ्रेंडशिप में जाना है, ठीक है ना, you can definitely choose people friendship. This is going to cost you 45 lakhs plus. This is going to cost you 17 lakhs only, around 17 to 18 lakhs. ये तो जाना ही नहीं है, तो 2013 की यूनिवर्सिटी है, सिर्फ इंडिया में पब्लिसिटी यूट्यूब पे आके करके जाएंगे, इसमें 22 लाख रुपया। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, बजट भी देखना है। अगर क्रीमिया प्लस मैं USMLE का पूरा कोचिंग ले लूं तो मुश्किल से 30 लाख में तो मैं USA पहुंच जाऊं। सोनम, इंडिया में भी मिलता है, अगर आपको तो इंडिया में भी कर सकते हो, पर इंडिया में भी करोगे तो आपको प्रिपरेशन तो यही लगनी है। इंडिया में 2 चीजों की जरूरत है, नीट या तो मनी, गवर्नमेंट या प्राइवेट में, और उसके बाद में आपको प्रिपरेशन तो यही करनी है। करेक्ट है सोनम? सो इंडिया में किसी के हाथ में नहीं है, वो आप ही के हाथ में है। नीट आपके हाथ में है और पैसा आपके पेरेंट्स के हाथ में है। तो अगर किसको इंडिया में ही करना हो तो ये तो आप ही के हाथ में है, पर फिर भी आपको ये चीज की जरूरत पड़ेगी पहले दिन से। दैट्स वेयर मोक्ष कम्स इनटू द पिक्चर। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। कहां पे भी करो, आपका अभी लाइसेंस एग्जामिनेशन वही हो गया है। इलिया, yes, Bangladesh is, the quality of teaching is Indian curriculum, there is no doubt about it. If anybody wants to go to Bangladesh, we don't mind placing them, but it's not on the positive list because इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है वहां पे। हॉस्टल एक एक रूम में 6-6, 8-8 लोग को डालते हैं, ठीक है ना, तो बहुत गंदा है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट बांग्लादेश इज नॉट अ कंट्री विच इज अंडर विच इज डेवलप्ड कंट्री, इट इज फार मोर अंडर डेवलप्ड देन इंडिया। बट सम पीपल हैव दैट चॉइस कि भाई सर मेरा फ्रेंड गया है तो मैं भी जाऊं,
वो उसका कोई उपाय नहीं है मेरे पास. आपको जाना है तो we'll place you, but we are guaranteeing you that you will not be happy with the infrastructure. But if you still want to go, you will place you. We have no problem. I'm telling you before going that you will not be happy because of lack of infrastructure in underdeveloped countries. ठीक है, ये फालतूगिरी से दूर रहो. आप ऐसे कंट्री में जाओ जहां पे सिस्टम सेट हो चुकी हो. फलक एलिया, फ्री सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. अच्छा, बहुत अच्छा है जितेंद्र कुमार. यू मस्ट ट्राई फॉर नीट. नो, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला. आप गलत चीज ढूंढ रहे हो बॉस. सब लोग जो फ्री में ढूंढ रहे हैं ना, उसको कुछ नहीं मिलेगा. फ्री में कुछ नहीं मिलता. So I hope all of you are understanding the whole system of this agents and how it works and all those things. Let me understand whether now you are able to see your journey very clearly or not. आपकी जर्नी अभी आपको बहुत अच्छी तरह दिखाई देगी. कंट्री अच्छी सिलेक्ट कर लो अगर 550 के नीचे आता है तो नीट का. कई लोग प्रमोट करेंगे यूक्रेन की प्राइवेट कॉलेजेस को. कई लोग प्रमोट करेंगे ईस्टर्न पार्ट में जहां पे वॉर जोन है, वहां पे यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि वहां पे प्लेस करेंगे. हम भी आपको प्लेस करेंगे, हमको ज्यादा पैसा मिलेगा. वो वाला चक्कर है. So you really don't want to get into all this mess. You can see what are the areas where you have this problem and avoid those areas. ये जो ईस्टर्न पार्ट है ये आपको अवॉइड करना है. ठीक है ना. ये देख लो आप. आपको इनफ यूनिवर्सिटीज यूक्रेन में वेस्ट में मिल जाती है. जैसे अपन ने देखा वो लवीव, वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज ओवर देयर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन मेडिसिन. मेडिसिन सिखाने को 150 साल हो गए, 125 साल. यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं विच यू कैन चूज. विच एवर इज योर चॉइस वी कैन प्लेस यू. We will never place you in the eastern part like Kharkiv, Luhansk, Donetsk and these places. We do not want that. We will not place you in that useless Taras, which is only 2-year-old university for medicine. The university may be 150 years or 200 years, it doesn't matter, but for medicine it is only 2 years of experience. So you have to shift your attention to the western part and we can definitely place you in these universities. Yeah, I hope all of you have understood now the whole stuff. Every country needs a small part of research and you can finalize which country can I go in.